हाँ तो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर सेकंड एक्सपोनेंट्स, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। टोटल ही 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं पूरी दोनों एक्सरसाइज मिला के। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे सेकंड ए में 13 क्वेश्चन और 2B में मिलेंगे आपको सिर्फ 7 क्वेश्चंस। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से हम इसको फ्री करना चाहेंगे, इसलिए मैंने आज ही इसको वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया चैप्टर नंबर 1 डालने के जस्ट बाद। तो हम बात करेंगे भाई कैसा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, इवैल्यूएट करना है आपको 4 की पावर -3। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो मैंने पहले ही बताया फर्स्ट वाले चैप्टर में, कि एक्सपोनेंट को जब भी माइनस में पावर है तो उसको देखो सबसे पहले तो किसी नंबर के अपॉन में कुछ नहीं है, 1 रखो। तो उस पावर को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, रेसिप्रोकल कर देना होगा। 1/4 की पावर 3 हो जाएगी। पॉजिटिव में पावर कन्वर्ट करने के लिए जिसकी वो पावर है, जिस नंबर की वो पावर है, उस नंबर को क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। जिसके अपॉन में कुछ नहीं है उसके अपॉन में 1 रख दो। तो 4/1 क्या हो गया, 1/4। तो अब ये कर लो भैया, 1 × 1 × 1 तो पता ही 1 होता है। 4 × 4 × 4 4 4 16 16 4 64, ऐसे करके 1/64 हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से इसको करना है हमें, ये हो जाएगा 2/1 की पावर 5। 2 की पावर 5 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32। सिंपल, इतने जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए सिंपल सा चैप्टर है। 3/4 की पावर 3 तो क्या हो जाएगा, ये 3 3 था 9 9 3 27 4 4 16 16 4 64 तो ऊपर करके आए हम। ये वाला ऊपर करा था ना ये रहा। तो बार बार मैं ओपन करके बताऊंगा नहीं, अब चीज़ आपको समझ में आ गया। अपॉन में कुछ नहीं है 1, तो हो जाएगा -1/3 की पावर 4। तो माइनस की पावर माइनस में हो जब नंबर, और उसकी पावर क्या हो, इवन नंबर हो, तो ये माइनस की जो माइनस जो नंबर है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1 का 1 ही रह जाएगा। पता है ना क्यों, क्योंकि -1 × -1 क्या हो गया, प्लस का 1। फिर मल्टीप्लाई करोगे -1 फिर हो जाएगा -1। फिर एक और नंबर से मल्टीप्लाई करोगे -1 फिर हो जाएगा +1। तो जब भी इवन नंबर्स होंगे, इवन नंबर की पावर होगी, तो हमें क्या कर देना है, उसको प्लस में कन्वर्ट कर देना हमें नंबर को प्लस में। 3 की पावर 4 मतलब 3 3 9 9 3 27 27 3 81 करके देख लेना। 3 को 4 बार मल्टीप्लाई, ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा ये -3/2 की पावर 5 और -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3। भाई माइनस तो आएगा, ये तो पता ही था हमें। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243 होता है। और 243 आएगा हमारा माइनस का, क्योंकि पावर क्या है, ऑड नंबर है, समझ रहे हो। इवन में तो क्या होता था, इवन में तो ये माइनस क्या हो जाता था, प्लस में पावर कन्वर्ट हो जाती थी, लेकिन ऑड में अलग सीन रहेगा। यही बात समझ में। अब अपॉन में क्या होगा, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32। तो ये हमारा आंसर आ गया। खत्म कहानी, पहला क्वेश्चन खत्म। 20 क्वेश्चन है, उसमें से पहला क्वेश्चन बड़ी जल्दी खत्म हुआ ना। इसी तरीके से लगे रहो साथ में, पूरा चैप्टर खत्म करवा देता हूँ अभी। देखो जब भी बेस सेम होगा, 5/3 यहाँ पे भी है, 5/3 यहाँ पे भी है, बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाती है, पावर चाहे सेम हो उससे मतलब नहीं है, फिर पावर क्या कर दो, ऐड कर दो। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5/3 की पावर 4। अब इसको पूरा इवेल्युएट करना है, अगर आपको फाइनल आंसर निकालने होगा ना, तो 5 × 5 × 5 मल्टीप्लाई बाय 5 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 3 5 5 25 25 5 125 125 5 625 3 3 9 9 3 27 27 3 81। समझ रहे हो आप। तो ये दिमाग में सेट ही हो चुके हैं क्वेश्चन, तो बार बार दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, समझ रहे हो। तो प्रैक्टिस करो भैया, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, अच्छे नंबर आ जाएंगे फालतू फ्री फोकट में ही, समझ रहे हो। तो बाकी टिपिकल चैप्टर में तो फिर और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती ना। अब देखो इसमें भी बेस सेम है, 5/6 5/6, तो क्या करना है, 5/6 लिख लो एक बार, और पावर क्या कर दो, ऐड कर दो। लेकिन ये वाली पावर खुद ही माइनस में है, तो इसको ब्रैकेट में रख दो। 5/6 की पावर 6 प्लस माइनस क्या होता है, -6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 5 की पावर 6 5/6 की पावर 2। अब 5 5 25 होता है और 6 6 36 होता है। सिंपल हो गया। कितनी देर लगी बताओ। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, प्रोसेस पे फोकस रखो। 2/3 पावर ऐड हो जाती है -3 प्लस माइनस का 2, तो यहाँ हो गया 2/3 -3 प्लस माइनस -2 क्या हो जाएगा, 2/3 की पावर -5 आ जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस होगा प्लस, तो दोनों ही साइड माइनस के हैं, फिर तो माइनस आना ही है। अब वापस इसकी पावर नेगेटिव में आ गई, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। 3/2 की पावर 5 और 3 को फिर सॉल्व करो। 3 × 3 × 3 × 3 × 3 2 × 2 × 2 × 2 × 2
2 कितना हो गया भाई, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 और 81 3 243 2 4 4 2 8 16 16 32 समझ गए, कहानी ख़त्म। तो इसका भी आंसर हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इतना लोड लेना नहीं लाइफ में, सब कुछ सिंपल होता है और ये तो वाकई में बहुत सिंपल चैप्टर है। इसमें भी बेस सेम है, 9/8 -3 मल्टीप्लाई होना जब बीच में तभी प्लस करनी है पावर, ध्यान रखना, डिवाइड होगा तो माइनस करेंगे आगे आएगा, ठीक है। 9/8 की पावर ये क्या होगा, -1, तो 8/9 की पावर क्या हो जाएगी, 1। भाई माइनस की पावर प्लस में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, और यहाँ में माइनस का साइन बढ़ा था इसलिए माइनस की पावर आई, समझ गए। तो 8/9 की पावर 1 मतलब 8/9 आंसर ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट। एवेल्युएट, अब इसमें अलग अलग हो गया सीन, क्या इसमें गेम ही अलग हो गया। तो सबसे पहले 9/5 की पावर 2 लिख दो, इसको मल्टीप्लाई बाय, इसको लिख दो 5/3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अभी हो गया 9 मल्टीप्लाई 9/5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देखो एक 5 से एक 5 कैंसिल, एक 5 से एक 5 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3, ये कट गया तो बचा क्या, एक तो ये 9 बच गया, एक ये 5 बच गया और ये 3 बच गया, तो 9 5 ज़ा 45 45/3, समझ रहे हो। तो एक चीज़ और यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, वो ये थी कि ये भी तो कट रहा ना, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो आखिरी में बचा क्या, एक 5 बचा 3 बचा, तो जो बचा 5 3 ज़ा 15 हमारा आंसर यहाँ पर हो गया। तो चीज़ें वाकई में आसान है, थोड़ा दिमाग लगाओ हो जाएगा सिंपली, क्लियर है मामला। तो इस तरीके से यहाँ पे करते रहो। पावर्स भी आप लेस कर सकते थे उस तरीके, मैंने लेकिन ओपन करके करना प्रेफर करा क्योंकि सब बच्चों को समझ में आ जाए, नहीं तो डायरेक्टली आप पावर भी क्या कर सकते थे, लेस कर सकते थे। एक बार वो वाला तरीका भी बता ही देता हूँ, कई बच्चों को रहता है कि नहीं सर उस तरीके से करके बताओ। तो देखो भैया 5/9 की पावर, सॉरी इसको तो रेसिप्रोकल करना ना, 9/5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब आपको बताइए ये क्या है, 9 की पावर 2 है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 9 की पावर 2 को आप लिख दो 3 की पावर 2 की पावर 2, समझ रहे हो कैसे लिखा मैंने, क्योंकि 9 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 का स्क्वायर, और ये ऑलरेडी एक और स्क्वायर है, तो मैंने क्या कर दिया 3 का स्क्वायर लिख दिया इसको, और अपॉन में 5 का स्क्वायर अलग लिख दिया। भाई ये तो दोनों का स्क्वायर था ना, होल स्क्वायर था समझे। और सिंपल करने वाले इतना ओपन नहीं करना पड़ेगा, ये 5 की पावर 3 है और ये 3 की पावर 3 है, समझ गए। अब जो गेम है वो क्या है, 5 की पावर 2 से 5 की पावर 3 कट गई तो 5 की पावर 1 रह गई यहाँ, समझ गए। और यहाँ पे क्या था, 3 की पावर 2, ये हो गई 3 की पावर 4 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ रह गई 5 की पावर 1 और ये हो गई 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 से 3 की पावर 4 कैंसिल होगी तो 3 की पावर 1 बचेगी। अब 1 के पावर का कोई मतलब नहीं होता, तो 3 5 का कितना हो गया 15। तो इस तरीके से पावर डोनेट करके, पावर में डिनोट करके भी, डिनोट मतलब पावर में लिख कर भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अपनी अपनी इच्छा है भी, जिस तरीके से आप लोगों को करना हो उस तरीके से आप कर सकते हो। इसमें भी वही करो, क्या माइनस का 5/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5/2 की पावर, नहीं यहाँ पे थोड़ा ना चेंज करना है, तो पावर ही सेम है, तो यहाँ होगा -2/5 की पावर 2, ठीक है भैया। अब जो है मेन गेम क्या है कि पावर है यहाँ पर पॉजिटिव में, मतलब इवन इवन है, सॉरी पॉजिटिव में नहीं इवन है, और नीचे नंबर है यहाँ -5 और यहाँ भी -2 है। तो सबसे पहला गेम तो आप ये खेलो कि जैसे आप ओपन करोगे इसको तो क्या कहलाएगा, ये -5 की पावर, इसको -5 की पावर 4 रखो यहाँ पर, ठीक है। इसको 3 की पावर 4 रखो, मल्टीप्लाई बाय ये भी होगा, तो इसको खोल ही लेते क्योंकि कटता हुआ कुछ दिख नहीं रहा ज़्यादा खास, क्योंकि यहाँ -5 है तो एक बार ओपन ही करना है इसको, बेस्ट रहेगा। फिर जो कटेगा उसको काट के फ्री कर देंगे। क्या होगा भाई, 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, भाई पावर तो प्लस में आनी है, वो साइन तो प्लस में आना ही है, ठीक है। 5 5 25 25 125 125 625 3 3 9 9 3 27 27 3 81 मल्टीप्लाई ये भी हो गया 2 to 4, ये हो गया 5 5 25। आपको होता है 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, तो 25 25 625। और कुछ कटता हुआ दिख रहा है, 4 से 81 कटेगा नहीं, ठीक है। तो हो गया हमारा 25 4 100
अपॉन 81 हमारा ये आ गया आंसर। अब इसमें इवेल्युएट ही बोल रखा है तो इसको पूरा का पूरा ही सॉल्व करना बनता था, इसलिए 100/81 आ गया। अब इसको भी सॉल्व कर दो, -3/2 की पावर 3, प्लस में हो गई ना पावर रेसिप्रोकल करते, -3/2 की पावर 2। ठीक है, क्लियर है मामला। अब देखो यहाँ भी 3/2 हो गया, 3/2 बेस सेम हो गया, -3/2 पावर क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, तो -3/2 की पावर क्या हो गई, 5 हो गई। आई बात समझ में। अब आपको पता है पावर 5 है मतलब ऑड नंबर है, तो आंसर तो माइनस में ही आएगा। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, तो माइनस का 243 और 2 की पावर 5 का भी करके आया 32, 2 4 4 2 8 8 16 16 32। ये तीसरी बार आंसर आ गया -243/32। तो ये भी एक इसमें विशेष बात है, इतना सिंपल कर दिया है कि हर अगले क्वेश्चन में ये आंसर आ रहा है। इवेल्युएट, हाँ भाई, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट खोलना है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट खोलना है। क्या जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे आप तो क्या होगा, -2/3, ये मल्टीप्लाई होंगी पावर, तो प्लस माइनस माइनस की पावर, और 2 2 का कितना हो गया, 4। भाई जैसे ब्रैकेट हटेगा तो पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई बोलते थे ना, याद है। अब इसको हमें प्लस में कन्वर्ट करना है पावर को, तो रेसिप्रोकल कर दो, -3/2 की पावर 4। अब वही माइनस का साइन है और पावर क्या है, इवन नंबर है, तो प्लस में आंसर आना है। 3 3 9, 9 0 27, 27 3 81। भाई 3 की टेबल रटा के रहेगा ये। 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। हाँ भाई 16 आ गया, तो 81/16 इसका आंसर आ गया फर्स्ट वाले का। अब आपको लग रहा है सर बड़ी जल्दी कर रहे हो, अरे है ही सिंपल चैप्टर यार मेरे भाई। समझ, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा -1/3, तो ये देखो +2 प्लस माइनस 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 प्लस, तो हमेशा ना सबसे पहले तो साइन मल्टीप्लाई कर लो। 2 to the 4, 4 1 जा 4, तो -1/3 की पावर क्या हो गई, 4 हो गई। और -1 है, उसकी पावर इवन नंबर है, तो इवन नंबर जब भी होती है पावर तो प्लस में हो जाता है 1। और 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। ये तो कर करके मैं थक गया है, समझ लो। तो ये आ जाएगा हमारा 1/, कहाँ गया भैया, ये फोर्थ का है ना, ये फोर्थ का सेकंड, 1/81, एकदम सही आ रहा है हमारा आंसर। भाई क्या बोला मैंने, पहले साइन मल्टीप्लाई करो पावर में भी, और फिर नंबर मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ नीचे लिख दो, और उसके बाद देखो कि यहाँ माइनस का 1 था लेकिन पावर क्या थी, इवन नंबर थी, तो हमने क्या कर दिया उसको, नंबर को क्या कर दिया, पॉजिटिव में लिख दिया। प्लस लगाने की जरूरत होती नहीं, इसलिए मैंने लगाया नहीं, तो माइनस क्या हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि पावर क्या थी, इवन नंबर थी, और फिर मैंने उसका स्क्वायर कर दिया, मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया 3 को। सेम गेम यहाँ पे खेलना है, 3/2 की पावर माइनस प्लस, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस मानेंगे ना, माइनस प्लस माइनस, 2 to the 4। अब इसको चेंज करने के लिए 2/3 की पावर 4, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 ही हो गया ना, बस 4 बार ही तो करना था। 2 to the 4, 4 to the 8 to the 16, हाँ 3 3 9, 9 से 27, 27 3 81। ये तो बार बार ही आ रहा है, मतलब इसके बिना तो मेरे को लग रहा है पूरा चैप्टर होना ही नहीं है। एवेल्युएट करना, अब ये वही वाला सीन है, पहले ब्रैकेट, अब दो ब्रैकेट है, तो पहले क्या करना है, एक ब्रैकेट सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ से सीन थोड़ा सा क्या होगा, चेंज होगा इसमें प्रोग्राम। तो प्रोग्राम देखो कैसे चेंज करते हैं हम। सबसे पहले तो वो रेसिप्रोकल वाला प्रोग्राम करना है आपको, क्या कि 3 की पावर 3 हो जाएगा ये, माइनस ये हो जाएगा 2 की पावर 3। समझ गए ना, क्यों रेसिप्रोकल करा, अब अपॉन में 1 नहीं रखोगे तो क्या ही फर्क पड़ जाना है, तो अपॉन में 1, और ले ये क्या हो गया, तो अपॉन में 1 आप चाहे रखो चाहे नहीं रखो, वो आपकी इच्छा है। हमारी एक्सरसाइज घूम गई है, ये रही, अपॉन में 1 रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। डिवाइड किससे करना है भाई, 4 की पावर 3 से, समझ गए। अब पहले सॉल्व करो इसको, क्या 3 की पावर 3 मतलब 3 to 9, 9 से 27, 27 माइनस 2 to the 4, 4 to the 8 डिवाइडेड बाय 4 4 16, 16 4 64। 27 में से 8 गया तो कितना बचेगा भैया, 19। हाँ सही कर रहा हूँ ना भाई, हाँ 19 डिवाइडेड बाय 64, 19/64 इसका आंसर आ गया। समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना, आंसर चाहे अटपटा है घबराना नहीं है, समझ रहे हो, चटपटा है तो दिक्कत है, अटपटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चटपटा है तो भूख लग जाएगी ना मेरे भाई। अब ये हो गया 3/4 की पावर, यहाँ पर हो गया 3/4 की पावर 1 माइनस 4/1 की पावर 1। अब आप कहोगे सर 4 के अपन में 1 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ था ना एक डिनोमिनेटर में, तो इन दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ये हो गया हमारा
ब्रैकेट ब्रैकेट थोड़ा यार इसमें कम ही समझ में बनता है मेरे से, ब्रैकेट में मत जाना। सॉल्यूशन देखो कितना हो गया, 4 और 1 का, अभी 1 पावर है उसका तो कुछ लेना देना है ही नहीं है ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। 4 और 1 का एलसीएम लो 4, 4 को हमने 4 से बड़े 3 माइनस, ये हो जाएगा 4 को 1 से के 4, 4 4 से 16, 16 भाई, और माइनस 1 पावर कितना आ गया भाई, माइनस का 13 अपॉन 4, और पावर है -1। समझ रहे हो किस लेवल का क्वेश्चन आ गया? कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 6th। हाँ भाई कितना आया ये आ गया, माइनस की पावर 1 है तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा -4/13, और पावर 1, अब पावर 1 नहीं भी लगाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, तो -4/13 हमारा क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया। तो इस तरीके से चीज़ें हैं भैया, जो थोड़ा थका देने वाली तो हैं लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, पता होना चाहिए ना बेसिक चीज़ें। अब इसमें 5/5 की पावर -1 है, तो इसमें क्या करना होगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, तो 1/5 की पावर 1 हो गई ये 1/3 की पावर 1 हो गई, और ये तो -1 ही रहेगी क्योंकि बाहर है ना ब्रैकेट के। फिर ये 1/6 की पावर 1 हो गई, ये वाला ब्रैकेट मैंने गलत लगा दिया क्या? हाँ एक तो ये वाला, एक तो ये ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट है। क्योंकि इसको ना अलग लेके चलना पड़ेगा हमें, ये वाला बड़ा ब्रैकेट था, फिर एक छोटा ब्रैकेट भी आपको यहाँ लगाना पड़ेगा इसमें, उसकी पावर 1 होगी, फिर ये वाला ब्रैकेट यहाँ लगाएंगे, थोड़ा सा एक छोटा ब्रैकेट और लगा देना 1, फिर उसके बाद इस ब्रैकेट के बाहर ये माइनस की पावर है, ठीक है। दो चीज़ें मैं और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ 1 पावर है और यहाँ -1 पावर है, और ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगेगा, ठीक है। अब ये वाला ब्रैकेट कहाँ से आया ये, क्योंकि हमने ना उसको ब्रैकेट में रखना प्रेफर किया है, बस ऐसा कुछ और कुछ खास नहीं। ये ब्रैकेट आ गया हमारा, उसके बाद 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये हो जाएगा 1/15, ठीक है, की पावर -1 डिवाइडेड बाय 1/6 की पावर 1, और ये हो गया। अब इसको रेसिप्रोकल कर लो भैया, रेसिप्रोकल क्यों करेंगे पता है ना, 15/1 की पावर +1 में कन्वर्ट करने के लिए हमने ऐसा करा है, और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 6/1 की पावर 1 ही रहेगी ये तो, क्यों, क्योंकि हमने इस डिवाइड का इफेक्ट दिखाया है रेसिप्रोकल, पावर का इफेक्ट नहीं दिखाया, और पावर का इफेक्ट तो दिखाने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो आखिरी में क्या हो जाता है, आखिरी में सब कुछ कट के 15 × 6 90 इसका आंसर आ जाता है। सारे ब्रैकेट, सारे जो ब्रैकेट हैं वो खुल जाते हैं, क्योंकि मतलब ही नहीं है ना, 1 दिख रहा है देखो आपको सब जगह, और 1 से तो मल्टीप्लाई करने में कोई मतलब ही नहीं है, और डिवाइड में भी डिनोमिनेटर में 1 होगा तो भी कोई टेंशन वाला सीन नहीं है। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 15 6 90। जैसे क्वेश्चन नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें 2 की पावर 0 मतलब किसी पावर 0 होती है 1, प्लस इसको करेंगे तो 1/3 की पावर 1, समझ गए, और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 यहाँ लेके चलो, 1 + 1/3 अपॉन में 1, 3 एलसीएम ले लिया, इसको ब्रैकेट में रखना चाहो तो रख लेना, 3 को 1 से बैठ गया 3, 3 1 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ठीक है, कितना आ गया, ये कितना आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो एक 3 रह गया ऊपर, वह 3 की पावर 2 थी ना, और यहाँ कोई पावर नहीं 1, तो 4 3 का कितना हो गया 12। तो इसका आंसर कितना आ गया भैया, 8th के फर्स्ट का आ गया आंसर 12। आई बात समझ में। इसी तरीके से इसको करना है 1/2 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर 1, इसको ब्रैकेट में रख लो क्योंकि बाहर डिवाइड है, और ये 1/2 की पावर इसको भी पॉजिटिव में 3 कर दो, ठीक है। अब इसके बाद 1 1 1, 3 2 6, डिवाइड 1 1 1 1 1 1, और 2 4 4 2 8, 8 हो जाएगा ये। अब जैसे इसको चेंज करोगे तो क्या होगा, 1/6
मल्टीप्लाई बाय 8/1। तो 2 3 6, 2 4 8, कितना आ गया 4/3। तो सेकंड का आंसर आ रहा है हमारा 4/3, एकदम सही। तो इस तरीके से सॉल्व करते हो, भाई प्रोसेस पे फोकस करो और जो नियम कायदे कानून है उनको फॉलो करो। 2/1 की पावर 2 प्लस 3/1 की पावर 2 प्लस 4/1 की पावर 2, समझ रहे? अब तो टेंशन ही नहीं है। 2 to the 4, भाई अपॉन में 1 का तो कोई मतलब ही नहीं तीनों में, ठीक है। 2 to the 4 प्लस 3 to the 9 प्लस 4 4 16, कितना हो गया 29। इसका आंसर आ गया, कितना आ गया 29। बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ऑफ द फॉर विच दिस, ठीक है। इसके लिए हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो 5/3 5/3 5/3, तो क्या करो बेस अपॉन में रखो। बेस तो एक बार लिख लो और पावर क्या होती थी, प्लस हो जाती थी, तो मैंने ये लिख दिया। और इक्वल्स टू के इधर क्या है 5/3 की पावर 3x। अब आप देखो 5/3 से 5/3 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, सिर्फ पावर बच गई। -4 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, -5, और यहाँ रह गया 3x। कितना हो गया -9 इज इक्वल टू 3x। तो 3x इक्वल्स टू 9 -9 लिख लो, एक ही बात है भाई। ये बराबर ये लिखो या ये बराबर ये लिखो। अब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -9/3, 3 3 का 9 और माइनस का 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पर, x की वैल्यू आ गई -3, ठीक है। इस तरीके से फॉलो करना है इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, जैसे इसमें भी बेस सेम है, इसमें भी तीनों में क्या है बेस सेम है। 4/9 की पावर 4 प्लस -7, बेस मल्टीप्लाई है ना बीच में, इसलिए प्लस करिए पावर। और 4/9 की पावर 2x प्लस 1, तो सॉरी -1, -1 तो पहले से यहाँ पर है, ठीक है। हो राधे। 4/9 4/9 कैंसिल, 4 प्लस -7 इज इक्वल टू 2x -1। यह आ गया -3 इज इक्वल टू 2x -1। 2x इधर ही रहेगा, -1 इज इक्वल टू -3 लिख लें, और 2x इक्वल टू -3। भाई ये बराबर ये बराबर ये, एक ही बात है। -3, ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -2/2। कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू -1, 2 1 2 हो गया ना। तो ये हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते जाओ भैया जी, सिंपल हो जाएगा गेम। क्वेश्चन नंबर 11, 3 क्वेश्चन और रखे हैं इस एक्सरसाइज के बच्चे हैं, वो कर लेते हैं। बाय व्हाट नंबर शुड दिस टू बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट बिकम दिस। भाई वही करना है इसमें, -6 की पावर। अब इक्वेशन बनानी है, इसमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। -6 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय क्या नंबर से मल्टीप्लाई करें, बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाई। तो x से कर लो, किससे करोगे भैया, x से कर लो। क्या आ जाए, बिकम यानी आ जाए हमारे पास, बन जाए वो नंबर 9 की पावर -1। अब इसमें वही करना है भैया हमें, क्या कि x, तो सबसे पहले तो इसको डिवाइड में ले जाएं डायरेक्ट, है ना। x इक्वल्स टू 9 की पावर -1 डिवाइडेड बाय -6 की पावर -1, ठीक है। तो आपको एक चीज़ दिख रही है कि -1 से -1 काट दें अगर हम, भाई दोनों की पावर सेम ही है ना, तो बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ भाई अगर दोनों पावर काट, लेकिन हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे पहले, ऐसे पावर नहीं कटती। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 1/9 की पावर 1 और 1/6 की पावर -1/6 की पावर 1, ठीक है। अब 1 पावर का कोई मतलब नहीं है क्योंकि प्लस में आ चुकी है। तो आप क्या करोगे, x इक्वल्स टू 1/9, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या होगा 6/-1, ठीक है। अब आप बता 3 2 6, 3 3 9, और x इक्वल्स टू क्या हो गया -2/3। क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू -2/3। तो मैंने स्टेप फॉलो किया। स्टेप फॉलो क्या था कि जब भी माइनस में पावर होगी तो उसको क्या कर लो, रेसिप्रोकल कर लो। रेसिप्रोकल करने के बाद ये नंबर नीचे से ऊपर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/1। उस चक्कर में हमारा आंसर -2/3 आ जाएगा। नहीं, कई बच्चों का -3/2 आएगा क्योंकि उन्होंने रेसिप्रोकल वाला जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं किया। आई बात समझ में। इस तरीके का क्वेश्चन नंबर 12 भी करेंगे। बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन मे बी दिस। भाई डिवाइड कर दो यहाँ पर, -2/3 की पावर -3 डिवाइडेड बाय
x. बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन मे बी, तो जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या आ जाए 4/27। वो क्वेश्चन का मतलब वही हो गया, ऑब्टेन करोगे तो क्वेश्चन का आता था, ध्यान है ना, यहाँ पे जो नंबर आता है वो क्वेश्चन, यहाँ आता है डिवीजर, यहाँ आता है डिविडेंड, और ये हो गया रिमाइंडर। याद आ गई कहानी? तो वही वही वाला गेम है, क्वेश्चन मतलब आंसर आ जाए आपका ना, क्वेश्चन। अब ये देखो रेसिप्रोकल करेंगे यहाँ पर हम, तो -3/2 क्या आ जाएगा, -3/2 की पावर 3। ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करा, x/1 क्या हो जाएगा, 1/x इक्वल्स टू 4/27। ये हो जाएगा हमारा, अगर इसको चेंज करते हैं हम तो पावर हटा दे पहले, -3 की पावर 3 मतलब माइनस में आंसर आएगा 3 9 9 3 27 2 to 4 4 2 8 मल्टीप्लाई 1/x इज इक्वल्स टू 4/27। 1/x इज इक्वल्स टू 4/27 मल्टीप्लाई बाय 8/-27। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? देख लेते हैं भैया कौन सा क्वेश्चन है, 12th वाला है। कुछ गड़बड़ तो ना ही कर दी भैया जी, एकदम सही चल रहे हैं लगभग। ऐसा लग रहा है मुझको कि यहाँ पे जो 4 है 2 2 -2 4। हाँ राधे। हमें गलती करना तो हमारा क्या है, जन्म से अधिकार है, तो हमने गलती तो करी है, तभी तो हमारा आंसर थोड़ा अजीब लग रहा था। गलती क्या करी है, यहाँ पे -2 है पावर में, यहाँ पे भी -2 आएगा पावर में, तो ये -2 क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। क्या इफेक्ट डालेगा अभी दिखा देते हैं। पहले इसको इरेज करते हैं यहाँ से, इसको इरेज कर दिया, ये भी इरेज करो, ये भी इरेज करो। हाँ, तो अब जो हमें करना है वो क्या है कि 27/4 की पावर, क्या 27/4 की पावर 2 आएगी यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई 27 और यहाँ लिख दो 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब इसको इधर लेके आओ, क्या 27 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4। अब ये जो -27/8 है ना, ये इधर आएगा तो 8/-27 हो जाएगा। ठीक है, अब होता है 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये माइनस तो रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस। ठीक है, 4 1 4 4 2 8 ये हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 ये हो जाएगा। तो बच्चा क्या क्या भैया, 1/x इज इक्वल्स टू, एक तो ये 27 बचा प्लस का जो कि माइनस हो जाएगा, तो -27/2, क्योंकि ये जो माइनस का साइन है तो ले दे के कहाँ जाना है, ऊपर ही जाना है। हम यहाँ भी -2 लिख सकते थे, लेकिन हमने ऊपर ही ट्रांसफर कर दिया। अब उसके बाद मैंने बताया हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, 1/x की वैल्यू नहीं निकालनी होती। क्वेश्चन दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्या बोल रहा है, बाय व्हाट नंबर शुड बी, तो वो नंबर पूछ रहा है ना, अपॉन में थोड़ा ना पूछ रहा है। तो हमने क्या करते हैं, क्रॉस में हो गया -27x और इक्वल्स टू 2 को 1 से करोगे तो 2, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 2/-27, मतलब x इक्वल्स टू, ये माइनस का साइन ऊपर शिफ्ट कर दो, -2/27। आ रही बात समझ, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं एक चीज़ बता दूं, क्या स्टेप पूरा फॉलो करा, लेकिन एक ये माइनस की पावर नहीं लगाई थी मैंने -2, तो उस चक्कर में पूरा गेम क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। लेकिन मुझे पहले ही क्या हो गया, आभास हो गया भैया जी क्या कि आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो मैंने एक बार चेक कर लिया, जहाँ भी आपको लगे कि थोड़ा आंसर गड़बड़ हो सकता है इसका, या हमने कुछ गलती करी है, तो एक बार चेक जरूर कर लिया करो क्वेश्चन को, चाहे एग्जाम टाइम में हो चाहे यहाँ पर हो। ठीक है, अब ये 5 की पावर 2x + 1 है डिवाइडेड बाय, अब ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, तो हमने यही लिख दिया। इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3, क्योंकि 5 5 25 25 5 125। ठीक है, अब देखो बेस सेम हो गए सबके, क्या हो गए, बेस यहाँ पर सेम हो गए, तो पावर क्या हो जाएगी 2x + 1 माइनस हो जाएगी पावर, क्योंकि बीच में क्या है, डिवाइड है, और यहाँ पे y 5 की पावर 3 रहेगी। 5 से 5 कैंसिल हो गया, अब माइनस कर दो 2x + 1 -2, भाई भाई तो ये है, तो ये दोनों माइनस होंगे, और यहाँ पे 3 रह गई पावर से। यहाँ पे हो गया 2x, इसको प्लस माइनस करा तो क्या हो गया, -1 इज इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो 3 + 1, भाई भाई है ना, तो जा सकते हैं। x क्यों नहीं गया, क्योंकि x क्या है, अलग है, वेरिएबल है और कांस्टेंट का खेल है। 3 + 1 4 हो गया, x इक्वल टू 4/2, कितना हो जाएगा 2 2 4, तो 2 क्या आ गया हमारा, x की वैल्यू आ गई। तो फाइनली एक्सरसाइज खत्म हो गई, इसका आंसर आ गया 13 का। अगर कोई दिक्कत हो इसके बाद भी तो भैया जी आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में डालो, जो भी क्वेरी है मैं सॉर्ट आउट करूँगा। राधे राधे। हाँ भाई, एक और बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज
करके हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं, एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर को। क्या बोल रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, जो भी नंबर दे रखा होगा ना आपको, जैसे 57.36 दे रखा है, तो उसमें ना लेफ्ट हैंड साइड में एक नंबर छोड़ दो और ये डेसिमल को उधर शिफ्ट कर दो। ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा, इधर। तो यहाँ पे जो डेसिमल है ये यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। समझ गए, ये डेसिमल यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ये जो एक डिजिट से पहले पॉइंट शिफ्ट करा है, तो इसको क्या लिखेंगे, 5.736 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि एक डिजिट से पहले शिफ्ट करा है तो 10 आएगा, दो डिजिट से पहले शिफ्ट करेंगे तो 100 आएगा। अब देखो इसको करके बताते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट से पहले पॉइंट शिफ्ट करा तो क्या आ जाएगा, 3.5। अब आगे की इतनी सारी जीरो लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आखिरी में जीरो वैल्यू नहीं करती, राइट हैंड साइड की कंटिन्यूस में जो जीरो होती है। अब यहाँ पे 6 होता ना, तो पूरा लिखना पड़ता 3.5006, उसके आगे की नहीं लिखते। फिर समझ लो क्या नहीं लिखते, उसके आगे की जीरो नहीं लिखते। अगर मान लो यहाँ 6 होता ना, तो ये 2 जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती, ये तो पता ही होगा यार, है ना। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आएगी यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, कितने डिजिट से पहले पॉइंट लगाया, 6 डिजिट से पहले पॉइंट लगाया। यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे एक ही डिजिट से पहले पॉइंट शिफ्ट करा था हमने। अगर यहाँ पे ये पॉइंट नहीं होता पहले, तो 3 डिजिट से पहले शिफ्ट करते, तो यहाँ पे पावर क्या आ जाती, 3। लेकिन यहाँ पर एक ही डिजिट से पहले शिफ्ट करा है हमने, तो पावर क्या लिखेंगे, 1, और 1 लिखने की जरूरत होती नहीं पावर, इसलिए इसको भी हटा दो। तो ये हो जाएगी यहाँ पे 10 की पावर 6। इसी तरीके से इसमें करना है 3 4 5, 5 डिजिट से पहले पॉइंट शिफ्ट है 2.73, आखिरी की जीरो लगानी नहीं होती, बताया था मैंने। 10 की पावर क्या हो जाएगी, 3 और 2, 5 डिजिट से पहले लगाया 10 की पावर 5। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। 2 2 4 2 6, 6 तो जीरो है, 2 डिजिट यहाँ पर है, तो 8 डिजिट, तो 10 की पावर 8 तो पहले ही लिख लो, और 1.68 मल्टीप्लाई, आखिरी की जीरो मैंने बताया था लगानी नहीं होती है, अभी समझाया। समझ गए, ये तो गेम होता ही रहता है मेरे साथ, पता नहीं क्या हो गया वापस से। तो हम ज़्यादा नीचे पहुँचे नहीं, हाँ यहीं आए, ठीक है। फिर क्या होगा, 1.68, अब कितने डिजिट था, 2 2 4 2 6 2 8 डिजिट से पहले पॉइंट था, तो 10 की पावर 8 लगा दो, सिंपल। अब यहाँ पे भी गिन लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 10 की पावर 12 और 4.63, और बीच में लगा दो मल्टीप्लाई। दो डिजिट से पहले पॉइंट शिफ्ट करना है, 3.45। भाई यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही डिजिट रखनी है, ये कॉन्सेप्ट समझ लो। अब 10 की पावर 5 तो पहले से थी, और दो डिजिट से पहले पॉइंट और शिफ्ट कर दिया, तो 5 + 2 कितना होता है, 7। तो 10 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, लोकेट 7। सिंपल, बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था फर्स्ट वाला। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी हम सॉल्व करके इसको खत्म करेंगे। ये इसका जस्ट अपोजिट है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द यूजुअल फॉर्म। हाँ भाई, ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हमें क्या करना है, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो, यहाँ दे रखा है भाई 3.74, तो आपको क्या करना है, 374 बनाना है पूरा। भाई पॉइंट हटाओ, 2 जीरो लगाओ। अब इस 2 जीरो को क्या लिख सकते हैं, 374 अपॉन 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 से 10 की पावर 2 कट गई, बचेगी क्या, 10 की पावर 3। तो हो गया 374 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। सिंपल, वही बात समझ में। अब इसको और सॉल्व कर दो, कैसे, 374 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 का मतलब 3 जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 374, और तीनों जीरो क्या करनी है, 1 2 3। समझ गए। तो इससे हमें ये बनाना था, अब इससे वापस ये बनाना है सेकंड वाले क्वेश्चन में। क्लियर है भैया मामला, क्या बोला मैंने। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं मिटा के रहा हूँ, मिटा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए, और यहाँ पर, और जगह के लिए तो सफाई ज़रूरी है। अब इसमें भी यही करना है भैया, क्या वही 6.912 पॉइंट हटाया, 3 जीरो लगा दी, मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, 6912, 10 की पावर 3, 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 3 कैंसिल करी, 10 की पावर 5 यहाँ बच जाएगी, 6912। जितनी पावर है उतनी जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, सिंपल। समझ गए, कहानी ख़त्म। ऐसे यहाँ पे पॉइंट हटाओ, 1 2 3 4 जीरो लगाओ, 4 1 2 5 3, 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 जीरो है, 4 डिजिट आ जाएगी, 10 की पावर 7। तो क्या हो गई, 10 की पावर 7 से 10 की पावर 4 कैंसिल होगी, 10 की पावर 3 बचेगी। भाई डिवाइड हो रहा है ना, ऊपर नीचे है, ऐसे 4 1 2 5 3, और 10 की पावर कितनी है, 3, 3 जीरो लगा दो। बताओ कितनी देर लगी, सिंपल है भाई। थोड़ा सा जल्दी हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जितना जल्दी मैं बोलूँगा उतनी जल्दी आपका वीडियो कंप्लीट होगा। चाहे आप वीडियो बार बार बैक करके देख सकते हो, इतने सारे क्वेश्चन समझा रहा हूँ, तो चीज़ें समझ में ज़रूर आएंगी। कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो रीज़न से बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं हवा में थोड़ा ना बोलूँगा, तो बड़े ध्यान से सुना करो।
पॉइंट हटाया 10, एक डिजिट से पहले पॉइंट आया, 1 जीरो तो लगेगी, तो 10 की पावर यहाँ हो गई 1, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 1 गई, तो 10 की पावर कितनी बचेगी 3, 25 लिख दो और जितनी पावर है उतनी जीरो लगा दो, कितना आ गया 25,000 आ गया। बताओ कितना सिंपल था। ठीक है, ऐसे इसको कर दो 5.17 है, पॉइंट हटाओ 2 जीरो, क्या हो गया 517, 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, 10 की पावर 2 से 10 की पावर 6 गई, 10 की पावर 4 बचेगी, कितना आ गया 517, जितनी पावर है उतनी जीरो लगा दो। बताओ कितने क्वेश्चन करवाऊँ और हैं, पॉइंट हटाओ। इतनी सिंपल एक्सरसाइज है ना ये, तो मतलब पूरे मैथ्स को बदनाम कर रखा है इस एक्सरसाइज ने, क्योंकि मैथ्स टिपिकल मानी जाती है ना, इसलिए। अब यहाँ पर है जो मेरे को लग रहा है 10 की पावर 9 है, हाँ ये 1679, 10 की पावर 3, ये 10 की पावर है हमारी 9, 10 की पावर 9 से 10 की पावर 3 कैंसिल है, 10 की पावर 6, 1679 लिखो, और 1 2 3 4 5 6 जीरो को लगाई, क्योंकि जितनी पावर होगी उतनी जीरो हमें यहाँ पे क्या करनी है, लगानी है। आई बात समझ। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज दिस, राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन में करा था, क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना था, इस टाइप का नंबर था, तो क्या करा था स्टैंडर्ड फॉर्म में, भूले थोड़ी ना हो भैया। आपको क्या करना है, 8848 को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही डिजिट छोड़ो और बाकी यहाँ पे पॉइंट लगा दो, और बाकी उसके बाद कितने डिजिट से पहले पॉइंट लगाया आपने, 3 डिजिट से पहले पॉइंट, तो 8.848 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 लिख दो। ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बताओ कितनी देर लगी, समझ रहे हो क्या धुरंधर पंती है। बहुत सिंपल चैप्टर, बहुत सिंपल चैप्टर। तो लेफ्ट हैंड साइड में से एक नंबर छोड़ो, पॉइंट लगाओ, और राइट हैंड साइड से काउंट करके 10 की पावर उतनी लोकेट कर दो। 3 कर दिया ना मैंने, 10 की पावर क्या कर दिया, 3 लोकेट कर दी। इसी तरीके से वो इसमें करना होगा। अब इसमें जीरो गिन लो भैया, 2 2 4 2 6 2 8, तो 3 पॉइंट, भाई 3 पॉइंट तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय कितनी जीरो आई थी भैया, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पॉइंट पॉइंट के बाद की जीरो सारी कटी जाती हैं। ठीक है, तो 10 की पावर क्या लिख दो 8, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, इसका मीटर पर सेकंड लिख देना यार, जो भी यूनिट दे रखे, क्योंकि मीटर पर सेकंड में आंसर था और यहाँ पर मीटर में था, तो यहाँ पे भी मीटर लिख देना। समझ, यूनिट जरूर लगाया करो, यूनिट के मार्क्स करते हैं भैया, यूनिट ढंग से नहीं लगाओगे। तो इसमें भी वही गेम खेल रहा है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, तो 10 की पावर 11 1.496 तक ही लिखेंगे मल्टीप्लाई में, क्योंकि उसके बाद की जीरो तो कट ही जाती है, लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, इन द सेंस 1.496 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, और इसमें भी मीटर में आंसर आएगा, क्योंकि ये बोल रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, डिस्टेंस तो मीटर में, और यहाँ मीटर लिख भी रखा है, तो मीटर में ही कैलकुलेट होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी स्टार्ट करेंगे, और 4-5 क्वेश्चन रह गए, 4 है ना, 7 क्वेश्चन थे इसमें, 4 रह गए, 3 तो हो गए ना। मास ऑफ अर्थ इज दिस, हाँ भाई इस टाइप का क्वेश्चन ना बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है, अगर देखा जाए तो पूरी एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है। हाँ भाई, इसमें क्या करने के लिए कह रहा है, इसका सम करने के लिए कह रहा है, मास ऑफ द अर्थ इज दिस एंड मास ऑफ द मून इज दिस, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू। तो भैया चीज़ थोड़ी सी सिंपल भी है, टिपिकल भी है। कैसे, 5.97 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि इनको पावर को ना सेम कर दो, तो आपको होता है 22 है, ये 24 है, अगर 24 को 22 करना हो हमें, समझ लो, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। भाई ये हटाया हमने, ये 100 हो गया, तो 597, 10 की पावर 2 नीचे आ गई, और ऊपर 10 की पावर 24 है, 10 की पावर 24 से 2 गई, तो बचा 10 की पावर 22। समझ लो सेम हो गया, यहाँ पर पावर क्या हो गई, यहाँ पर सेम हो गई, और यहाँ पे 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 चलने दो। अब देखो 10 की पावर 22, 10 की पावर 22 क्या है, दोनों कॉमन आ रही है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, प्लस के इधर भी है ये और प्लस के इधर भी है, तो इसको क्या कर लेंगे हम, 10 की पावर 22 को कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या 597, तो इधर बच गया, बीच में ये प्लस का साइन, और 7.35 इधर बच गया, और ये तो कॉमन आ ही गया था ना 10 की पावर 22, इसको कॉमन लेके इधर रख लिया हमने, तो इन दोनों को प्लस करने पे कितना आ गया 604.35 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 kg। अब इसको एग्जैक्टली और लेके आना है, तो आपको क्या बताया था मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी लेके आना होता है तो और 2 डिजिट पहले पॉइंट शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा 6.0435 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, वह कितने डिजिट पहले पॉइंट शिफ्ट करा है, और आपने 2 डिजिट पहले, तो ये क्या हो जाएगा 22 + 2, कितना हो जाएगा भाई 6.0435 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। ये हमारा हो गया दोनों को सम करने के बाद का आंसर। किलोग्राम आप लिख लेना, समझ रहे हो, यूनिट जरूर लिख के आया करो, जो मैं बता रहा था बार बार। तो 6.04
35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 हो गया। तो जो मेन कॉन्सेप्ट मैंने बताया उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा, अदरवाइज भटकते रहोगे। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, 0.0006 को आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वही पॉइंट हटाओ, अपॉन में क्या 1 2 3 4 डिजिट से पहले, तो हो गया हमारा 6/10 की पावर 4। क्या हो गया 6/10 की पावर 4। और इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसको चेंज करके आना चाहते हो तो अगर ये ऊपर इसके मल्टीप्लाई में लिख दें, डिवाइड है ना, तो ये मल्टीप्लाई में इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, क्योंकि 10 की पावर -4 को वापस अगर आपको +4 करनी है तो डिवाइड इसका अपॉन रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो वापस क्या आ जाएगा 6/10 की पावर 4। भाई अगर पावर प्लस में है और माइनस में लेके आनी है तो रेसिप्रोकल कर दो, माइनस में है प्लस में लेके आनी है तो वापस रेसिप्रोकल कर दो। समझ रहे हो, जैसे 1/2 की पावर -2 है तो 2/1 की पावर 2 हो जाएगी, समझ रहे हो। और वापस इसको रेसिप्रोकल करके 1/2 लिखोगे तो ये जो प्लस की पावर है वापस माइनस में हो जाएगी। अब तो मेरे को लगता है आ ही गया होगा समझ में बात, ठीक है। ये उसके बाद कमेंट सेक्शन तो रखा ही है ना, उसमें फिर करना, बात करना, बताएंगे आपको सॉल्यूशन है। कोई पॉइंट हटाया कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8 ही लिख दूँ डायरेक्ट अगर जीरो नहीं लगाना है तो क्या हो गया भैया 83/10 की पावर 8, और 83 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया, समझ गए बात। तो इस तरीके से भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वही 534/10 की पावर 10, कितने 3 3 6 3 9 10, हाँ। तो इसको क्या लिख सकते हैं 534 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 लिख सकते हैं। भाई ऊपर आ गई ना वापस, वही गेम इसमें खेलना है। 10 की पावर 4 है तो 27 अपॉन, भाई पीछे की जीरो हट जाती है, पीछे की जीरो ये सारी कट गई। यहाँ जब हमने लिखा ना 534 ही लिखेंगे भाई, 0534 बोलो 0000534 बोलो, रहेगा तो 534 ही, ठीक है। ये हो गया हमारा 27/10 की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 27 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। कार्यक्रम समझ ही गए होगे, ये दोनों भी इस तरीके से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 1/10 लाख। हाँ भाई 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 1/10 लाख। एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी वही करना है भाई। क्या करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं 1/10 की पावर कितनी है 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6, तो इसको क्या लिख दोगे 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। मतलब वही हो गया ना, गेम तो वही हो गया क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब वही हो गया। अब इसमें भी देखो 0.00000004, क्या करना है पॉइंट हटाया 3 3 6 7, 10 की पावर 7 क्या लिख देना है 4/10 की पावर 7 को क्या लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, और वही ये भी आ जाएगा मीटर में, समझ गए बात। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप करोगे मिलीमीटर वाला। क्या करना है इसमें 0.03, पॉइंट हटाया 10 की पावर 2, 3/10 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। सिंपल, कितना सिंपल था, मैंने ही कर डाला है। मिलीमीटर जरूर लगा के आना, समझ रहे हो बात। तो चीज़ें ना सिंपल हैं, इतनी टिपिकल नहीं है। आखिरी क्वेश्चन के पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, एक और चैप्टर आज निपटा दिया है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द यूजुअल फॉर्म। यूजुअल मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म में थी ना उसका रिवर्स लेके जाना है हमें। तो वापस वही करना होगा, क्या 2.06 मल्टीप्लाई, इसको अगर हमें चेंज करना है तो क्या लिखेंगे 1/10 की पावर प्लस का 5, समझ गए। क्या कर दिया हमने 1/10 की पावर प्लस का 5। अब आपको क्या करना है वही 206 अपॉन में लेके इस टाइप से करना है। तो आपको ये दिमाग लगाना होगा क्या, ये हो गया 2.06 अपॉन 10 की पावर 5, क्योंकि 1 की पावर 5 का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो वैसे ही आएगा। अब 10 की पावर 5 है और ये पॉइंट हटाया, अपॉन में 100 लगाया, तो ये क्या हो जाएगा 100 की जगह हम 10 की पावर 2 लिख दें, तो क्या हो गया 10 की पावर 7 हो गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा 206 अपॉन 10 की पावर 7, क्या हो गया 206 अपॉन 10 की पावर 7। और इसको वापस उसी फॉर्म में लाना है क्या, अभी तक हम क्या कर रहे थे, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी चेंज करा हमने कितने सारे डेसिमल दे रहा था नहीं दे रहा था। जब भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कराया है तो इतने सारे डेसिमल दे रहा था, तो हमारा फर्ज बनता है कि इसको भी हमें क्या करना है डेसिमल फॉर्म में लेके आना है। तो मैं एक बार ये क्वेश्चन ये हटा लेता हूँ मैं। तो इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करोगे भाई 206, अब आपको 7 क्या है पावर है, तो 7 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है, क्योंकि हम वापस क्या कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से आंसर निकाल रहे थे, अब आंसर से वापस क्वेश्चन निकाल रहे हैं। तो 3 डिजिट तो ये रही,
अब हमें लानी कितने 7 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है, तो 4 5 6 7 यहाँ पॉइंट लगाओ और एक जीरो और यहाँ लगाना चाहो तो लगा देना। ये हो गया 0.0000206। अब देखो वापस इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में किया जाए, अभी हमने किस में किया है, यूजुअल फॉर्म में। यूजुअल मतलब जो एक्चुअल फॉर्म है। वापस इसको करना होगा तो वही 10⁻7 लिखेंगे, 206 अपॉन 10⁻7, और इसको वापस 206 मल्टीप्लाई 10⁻−7, जो कि ये क्वेश्चन ही दे रखा था। समझ पा रहे हो? -7 मतलब अगर 2 डिजिट पहले यहाँ पॉइंट लगा दोगे तो -5 हो जाएगा, तो इतना सा फर्क पड़ जाएगा और क्या। समझ गए? तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ज़्यादा गेम है नहीं। फिर भी कोई दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में डालो, चीज़ें समझाएंगे, क्योंकि इतना ही टाइम होता है इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए। समझ रहे हो? चाहे एग्ज़ाम में हो चाहे यहाँ समझाने के लिए हो, इतना ही आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, 6.82 मल्टीप्लाई बाय, इसको लिखते हैं 1/10⁻6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6.82 अपॉन 10⁻6 लिख दें, क्योंकि 1⁻6 का तो 1 ही आएगा आंसर, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाया, 10⁻2 कितना हो गया, 682 अपॉन 10⁻8। आपको 8 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है, तो 682 तो ये रहा, 3 डिजिट तो ये रही, 4 5 6 7 8, पॉइंट लगाया 0, तो ये आपका एक्चुअल आंसर हो गया इसका। समझ गया बात? तो ये वाले गेम इनके साथ खेलने हैं। वही स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करके आना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने की कोशिश करना सारे, फिर भी कोई दिक्कत आए तो पूछना। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अगर इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो परेशान मत होना, कमेंट सेक्शन में डालना, मैं सब समझा दूंगा। राधे राधे। लेकिन उससे पहले ना मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को ना दिमाग लगा के 2-4 बार 5 बार देखा करो, तो चीज़ें खुद समझ में आ जाएंगी। ऐसे नहीं सीधे एक बार देखा, और नो डाउट थोड़ा स्पीड भी रहती है मेरी और वॉइस भी है, तो टाइम लगेगा, एकदम से चीज़ें नहीं आती समझ में। और फिर प्रैक्टिस करो, फिर बुक्स में देखो कि यार क्या रीज़न हो सकता है ना। सीधे परेशान मत हुआ करो। राधे राधे।